दुष्यंत कुमार की दो लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, चिराग मतलब दीपक, कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो चुका है और वक्फ बिल में जब सरकार की तरफ से जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, ये मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाएगा, जमीनों पर जो विवाद होते थे, कब्जे होते थे, वो खत्म हो जाएंगे और सरकार इस देश के मुसलमानों को एम्पावर करना चाहती है। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन जहां संसद में एक तरफ मुसलमानों को एम्पावर करने की बात हो रही थी, मजबूत करने की बात हो रही थी, वहीं उसी वक्त दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। आपको याद होगा कि ईद की नमाज के बाद एक पोस्टर लेकर के कुछ नमाजी आए और उस पोस्टर में लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कावड़िया सड़क पर निकलता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है और गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। ये पोस्टर लेकर के कुछ लोग आए थे और एक व्यक्ति फिलिस्तीन के समर्थन में एक पोस्टर लेकर के आया था। ये पोस्टर लेकर के आना, उसको दिखाया और वो चले गए। कहीं कोई सड़क पर नमाज नहीं हुई, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, पोस्टर लेकर दिखाया और वो चले गए। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मेरठ पुलिस ने इन लोगों पर मुकदमा कर लिया है। इन लोगों पर मुकदमा कर दिया है और वो एफआईआर की हम ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। यानी सिर्फ ये पोस्टर दिखा दिया कि मुसलमान सिर्फ नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ता, नवरात्रि भी सड़कों पर मनाई जाती है, होली भी सड़कों पर खेली जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कावड़ यात्रा सड़कों पर निकलती है, इसलिए मुकदमा हो गया। सिर्फ एक पोस्टर लेकर के लोग निकले, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के निकले, तो भी उन पर मुकदमा कर दिया गया। अब जिन लोगों पर मुकदमा हुआ है उनका पासपोर्ट रद्द करने की भी बात हो रही है। क्या यह लोकतंत्र है? एक तरफ सरकार कह रही है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को मजबूत करने के लिए आया वक्फ बिल, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ वो एक पोस्टर लेकर के आ गए कि सिर्फ मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता, तो उन पर मुकदमा कर दिया गया। एफआईआर की कॉपी हम जरा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और एफआईआर में आरोप क्या लगाया गया है, कहा क्या गया है, सुनिए। कुछ अज्ञात व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति के हाथ में बैनर था जिसमें सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू होली सड़क पर मनाता है, हिंदू शिवरात्रि सड़क पर मनाता है, हिंदू कावड़ यात्रा सड़क पर निकालता है, हिंदू रामनवमी सड़क पर करता है, हिंदू दीपावली के पटाखे सड़क पर फोड़ता है, हिंदू गणेश चतुर्थी महीने सड़क पर मनाता है, हर त्योहार तो इनका सड़कों पर ही होता है। इसके अलावा बैनर में कुछ फोटो जैसे सड़क पर रखी हुई होलिका, कावड़ यात्रा एवं कुछ हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों के फोटो के प्रिंट हैं। बैनर प्रदर्शन के अलावा इन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी भी की गई, जिनसे इन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी और बैनर प्रदर्शन कर भीड़ को उकसाकर लोक शांति व दंगा फैलाने एवं विभिन्न वर्गों में शत्रुता वैमनस्य पैदा करने का कार्य किया है। एवं दो लड़के फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूम रहे थे, जिनके द्वारा भी लोगों को उकसाने एवं माहौल खराब करने का कार्य किया गया। अब ये बताइए, ये लिखा है एफआईआर में, ये कंटेंट है कि ये पोस्टर लेकर जो आए वो लोग दंगा फैलाना चाहते थे। क्यों नहीं फैले दंगा? कहां दंगे फैल गए? सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मुकदमा कर देंगे। छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मुकदमा कर देंगे। बैनर लेकर के आए, अब अपनी आवाज उठाया शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप मुकदमा कर देंगे, क्योंकि वो लोग वहां पर खड़े होकर के कह रहे थे कि हमारा भी अधिकार है, अगर आप हमें सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं तो आप हिंदुओं को भी रोकिए, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का बराबरी का नागरिक है। उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो उन पर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की है। अब इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है बीएनएस की धारा 189(3), बीएनएस की धारा 189, बीएनएस की धारा 353(2) के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
आप सोच लीजिए, आप मुसलमानों का घर बुलडोजर से ढहा दें, सुप्रीम कोर्ट हल्ला करके आप पर फाइन लगा रहा है। आपको देखा ही कि अतीक अशरफ से संबंधित जमीन बता करके ढहा दिया गया प्रोफेसर वकील का घर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुआवजा दो 10-10 लाख रुपए का। मुसलमानों का घर पर बुलडोजर चले, नमाज वो सड़कों पर नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छतों पर नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों को ढक दीजिए, ये सारे काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ संसद में, लोकसभा में यह कहा जाता है कि वक्फ बिल मुसलमानों को मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लाया जा रहा है। जो संविधान में अधिकार जो दिए गए हैं भारत के नागरिक को, पहले उनको तो मजबूत करना चाहिए। क्या गृह मंत्री को यूपी पुलिस की ये नाइंसाफी नजर नहीं आती? आप सोचिए, आपको कैसा लगे कि आपके साथ जाती हो, आपको टारगेट किया जाए और फिर शांतिपूर्ण तरीके से आप आवाज भी नहीं उठा सकते। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में कहा है कि पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, जो पुलिस नहीं कर रही। अब आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में तो होड़ लगी हुई है कि संभल के एसपी कुछ कहेंगे, सीओ कहेंगे 52 जुमे एक होली की गुजिया खानी पड़ेगी, ईद की सिवाई मिठाई खानी पड़ेगी, ये सब सारी बातें होती हैं। फिर दूसरा वाला कहता है अरे हम क्यों पीछे रहें, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम मुकदमा कर देंगे, सड़क पर नमाज पढ़ी तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आप सोचिए कि इन लोगों को जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, इनको अब चिन्हित किया जा रहा है, इनको नोटिस भेजा जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा। और जिनके पासपोर्ट नहीं है, पुलिस मेक श्योर करेगी कि वो पासपोर्ट उनके बने बिना, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में वो एडवर्स रिपोर्ट देंगे। फिर लोकसभा में कहा जाता है कि मुसलमानों के अधिकारों की बात हो रही है वक्फ बिल में, और उम्मीद की जाती है कि लोग मान लें। प्रधानमंत्री मोदी सौगात दे रहे हैं मोदी की, और इट इज अ वेरी गुड स्टेप। प्रधानमंत्री के इस कदम की बहुत प्रशंसा करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन नाक के नीचे क्या हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में रीत हो गई है कि जो मुसलमानों पर जितना ज्यादा डंडा चला दे, उसका उतना प्रमोशन कर दिया जाएगा। जब सीओ ये बयान दें कि 52 जुमे एक होली और मुख्यमंत्री उसको इंडोर्स कर दें, कह दें वो तो पहलवान ने बोल दिया होगा, गलत क्या बोला है, तो बाकियों को भी रेड कारपेट मिल गई। वहीं डीजीपी कहते हैं कि नहीं, आपके बयान जोड़ने वाले होने चाहिए, तोड़ने वाले नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ इतना कहा गया कि नमाज सड़कों पर ना हो, लेकिन आप लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं जो कि गलत है। बयानबाजी से बचें, तो बयानबाजी से बचें। तो इस पूरे मामले में एफआईआर की कॉपी है, लेकिन मेरठ पुलिस ने टीवी मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन काम पूरा एफआईआर कर ली गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है जो हमारे लोकतंत्र के सामने है। ये मेरठ का मामला था जो हमने आपको सामने जस के तस परोस दिया है। निर्णय आपको लेना है, और अंत में सुन लीजिए वो पुलिस के तमाम बयान जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और चर्चा हो रही है कि क्या यूपी पुलिस तटस्थ है, क्या यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को बराबरी की दृष्टि से देखती है। सबसे बड़ा सवाल ये सुनिए ये बयान। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं, इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर
रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा।